यू हैव टिल वेडनेसडे क्या करना है, रिसर्च क्वेश्चंस को अपने इस पैटर्न पे फ्रेम करना है। आप जितना आप लोगों ने काम किया है इंक्लूडिंग ये चैप्टर 1 इंक्लूडिंग ये चैप्टर 2, ऐसी नज़र मारो, देख लो कि कोई चीज़ें ज़्यादा आउट ऑफ सिंक तो नहीं है। रिसर्च गैप आप लोगों ने बनाना है, इट्स 1 पैराग्राफ एंड इट्स रिलेटिवली ईजी। आपने पढ़ना है, पैटर्न समझना है, आपको पता है आप लोग क्या काम कर रहे हो। कीपिंग दैट इन माइंड यू सिंपली डू दिस। नीचे प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, रीड दिस, देखो पैटर्न क्या है, देन यू ऑलरेडी नो व्हाट यू आर डूइंग। इसको इस पैटर्न में लिखना है और खुद नजर मारो कि कहाँ। सर हमने जो है ना रिसर्च गैप और प्रॉब्लम स्टेटमेंट ना जब ड्राफ्ट सबमिट कराया था, जब भी बनाया था, वो भी हमने अच्छा पैरा लिख के जो ना मतलब चेक वगैरह कराया था, हम वो भी उठा सकते हैं ना बेहतरीन, अगर थोड़ा आपने सा बनाया हुआ है। करके। हाँ सर, इंट्रोडक्शन में भी हमने कुछ पार्ट डाला था लास्ट में, लास्ट पैराग्राफ जी में। सर, और इंट्रोडक्शन में पार्ट डाला था लास्ट में। देखो अगर डाला जी, हुआ है उसको उठाओ, इसको पढ़ो, कीपिंग दिस पैटर्न इन माइंड, उसको पॉलिश करो इस पैटर्न पे। मैंने पहले भी चीज़ बोली है, आई थिंक कुछ बच्चे यहाँ पे नहीं थी। वी आर फॉलोइंग दिस पैटर्न बिकॉज इट मेक्स इट ईजियर टू गेट पब्लिश्ड। हम दूसरा पैटर्न भी डाल सकते हैं बट पहले रिव्यू आते हैं जी कि ये पैटर्न हमारे वो मीट नहीं कर रहा। दैट इज द रीजन वी आर क्लोजली फॉलोइंग दिस पेपर, दैट्स इट। काम किया हुआ होगा, दैट्स एक्सीलेंट, बट पॉलिश दैट फॉर्मेट इन दिस पैटर्न, दैट्स इट। तो समझ आ गया। ये हमें सारा करना। अब देखो कि मेथोडोलॉजी में एनीथिंग व्हिच हैज बीन मिस्ड वो आप लोग रेप्लिकेट करो। अगेन प्रॉब्लम होगा, लेट मी नो। देखो वेडनेसडे को हम क्लास कर रहे हैं, ये नहीं होगा कि क्लास में आके बोलो जी समझ नहीं आया था, समझ नहीं आ रहा, लेट मी नो बिफोर हैंड, ताकि हम पहले डिस्कस कर लें, आप उस पर काम करो, फिर वेडनेसडे को फाइनल वर्जन दिखाओ मुझे जितना कर सकते हो। सर अगर हम कल तक इसको थोड़ा सा रीड आउट कर लें और कल अगर आपसे बात कर लें तो आई वुड हाईली रिकमेंड दैट। देखो इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम टाइम से पहले बताओ ताकि वी कैन डिस्कस इट। मगर आखिरी टाइम पे बोलोगे ना कि यार हमने किया नहीं क्योंकि समझ नहीं आया, दैट इज वेरी डीमोटिवेटिंग। सर आपने बोला था प्लेजरिज्म का भी बताएंगे थोड़ा सा किस तरह से हम रिमूव कर सकते हैं। मैं आपको एक पैराग्राफ की एग्जांपल दे देता हूँ। हेडर्स पे ज्यादा आ रहा है वो तो। हेडर्स तो छोड़ दो यार। रमशा आप मुझे अपना वो मेथोडोलॉजी फॉरवर्ड कर सकती हो, पर आप दिखा रही थी ना। सर मेल पे मेरे, आपने मेल खोला होगा ना अभी, उसी पे ऊपर आ रहा होगा। ओके एक सेकंड। अच्छा फाइनली जो केस स्टडी का बता रहा था मैं, केस स्टडी आपने एक 1.5 पैराग्राफ लिखना है, सम बेसिक इंफॉर्मेशन अबाउट द एरिया व्हिच यू आर वर्किंग ऑन। मतलब जी बोले। एक बात ही करनी है कि मैंने जो आपको मेथोडोलॉजी सेंड की थी ना, उसमें मेरे ख्याल से प्लेजरिज्म नहीं है। मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर दूं? सो प्लीज अगर स्क्रीन शेयर कर दो तो बहुत बेहतर है। यू हैव द फाइल राइट? यस सर। ये कैन यू व्हाट्सएप द फाइल टू मी अगर आपके लिए आसानी से हो, क्योंकि मैं उस पे कंपैरिजन में टाइप करके दिखाना चाह रहा हूं कि हाउ डू वी मेल कर दूं? मेल कर दो बहुत अच्छा होगा, जिसमें प्लेजरिज्म शो हो रहा है। और वो वर्ड दोनों दे रही हूं। तो थैंक यू। बेशक आप मुझे वो पीडीएफ ही दे दो, काफी है, मैं आपको जीरो से टाइपिंग दिखा दूंगा करके। और बस केस स्टडी जो लोगों का मिस हुआ था, यू हैव टू राइट 1.5 पैराग्राफ अबाउट द टॉपिक और द डोमेन और द कहते हैं इंडस्ट्री यू आर वर्किंग ऑन। जैसे मैंने अभी रमशा की एग्जांपल दी थी, शी इज वर्किंग ऑन द फूड इंडस्ट्री, तो वो एफएमसीजी पे थोड़ा फोकस करेगी। तो अब ये इधर आपको एक पैराग्राफ 1.5 पैराग्राफ लिखना होगा कि एफएमसीजी इन पाकिस्तान क्या है, कौन कंपनी से किस टाइप का काम हो रहा है उसके ऊपर, इसका जो एरिया है दैट इज टू मार्केट समथिंग, तब मार्केट टाइम है। तो जब हम टू मार्केट टाइम की बात करें, ये थोड़ा बहुत मेंशन कर सकते हैं, पेपर्स में इंफॉर्मेशन मिलनी है कि मैन्युफैक्चर कब होते हैं, क्या चक्कर है, कितनी देर में मार्केट में आते हैं, स्टफ लाइक दैट। तो a little introduction about the industry, a little introduction about the domain in which she is working on. अगर FMCG पाकिस्तान में क्या है, क्या क्या हो रहा है, क्या प्रॉब्लम्स हैं, क्या एक्चुअल रियलिटीज हैं, दैट इज इट। तो एक पैराग्राफ में आपने केस का इंट्रोडक्शन देना है, दिस इज द बेसिक इंट्रोडक्शन। अभी कोई कंफ्यूजन है प्लीज पूछ लो। If you want to ask something, सर जैसे मेरा फार्मा सेक्टर है तो सर उसका थोड़ा सा बताएं। दोबारा बोलेंगे क्या आपका? फार्मा सेक्टर सर मैंने जो लिया है वो फार्मा सेक्टर लिया है अपने क्वेश्चनर के लिए। फार्मास्यूटिकल्स। सो उस जी ओके। तो सर उसके लिए मुझे क्या देखना पड़ेगा कि उस जैसे इन लोगों ने फूड सेक्टर पे काम किया, तो एफएमसीजी पे आपने कहा कि आप जी, तो मैं तो पूरी इंडस्ट्री को ही कैटर करूंगी ना, क्योंकि तो फार्मा पे मैं किसी एक पैराग्राफ आप इंडस्ट्री के ऊपर डाल दोगे कि फार्मास्यूटिकल कंपनी, ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री पाकिस्तान में एस्टैब्लिश कब हुई थी, कौन सी कंपनीज आई थी इनिशियली,
क्या काम हो रहा है, उनकी जनरल सेल्स या समथिंग, ऐसी इन्फॉर्मेशन कॉमन अवेलेबल होगी। कौन कौन लोग हैं, क्या क्या सेल्स हो रही हैं, करंट किस टाइप की मार्केट है इनके पास, किस टाइप के प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, स्टफ लाइक दैट। तो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे रहे होगे आप इंडस्ट्री के बारे में, दैट्स इट। सर इसी तरह बैंकिंग में भी होगा? एवरीथिंग, सारे इंडस्ट्री में यही होगा। और आप अगर ये एक दो ये पैराग्राफ्स पढ़ोगे, आप देखोगे इट्स समथिंग रिलेटिवली जनरल। ये देखो, ये टेक्निकल कोलैबोरेशन टोयोटा के साथ, कोई फलाने के साथ फलाना हुआ, इतने ने जमीन खरीदी, ये किया, फलाना किया, ऐसी बात हो रही है। अब फिर यहाँ पे आके से थोड़ी डिटेल मेंशन की है। अब ये देख लेना आप लोग कि इफ दिस पैटर्न अप्लाइज टू योर वर्क या नहीं। अप्लाई होता है, यू कैन इवन यूज दिस विद इन योर केस कि हमने इंक्वायर किया ऐसी सप्लाई चेन फंक्शंस क्या होते हैं इसके अंदर, केस कंपनी स्टार्टेड दैट दे हैव द सेम फंक्शंस ऑफ सप्लाई चेन एज इंडिकेटेड इन फिगर 3। क्योंकि आपने क्वेश्चनर फिल नहीं करवाया हुआ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, किसी ने निदा या कोई थी जिसने कहा था उसने क्वेश्चनर फिल करवा लिया, तो शी कैन फर्दर राइट दिस डाउन। आपने क्योंकि अभी क्वेश्चनर फिल नहीं कराया था, सर मैंने फिल करवा लिया। अगर करवा लिए तो ये पैराग्राफ को नजर मार लेना, तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इस पैटर्न पे आप लिख सकती हो कि आपने जो फैक्टर्स हाईलाइट किए थे ये सब मेंशन करें जी, वहाँ के जो लोग थे उन्होंने कहा कि फैक्टर्स सही हैं, दे वर करेक्ट, सेम फैक्टर्स थे, तो यू कैन इवन गो फर्दर है। और मेल चेक कर ले। मैं चेक कर रहा हूँ। और देखो, तो मुझे एक बात समझ नहीं आई। जी बोले, बोलो यार। सर मतलब अभी मुझे वो ऑर्गेनिक स्किन केयर सेक्टर पे पैराग्राफ लिखना था, लेकिन मैं क्वेश्चनर से क्या उठाऊंगी इसमें, अगर क्वेश्चनर फिल कराया हुआ है तो? नहीं, आप जब ये समझ नहीं आई। किसी से मिली होगी, किसी से जनरल बात तो की होगी ना, तो जो जनरल बात की थी उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वो लोगों ने आपको वर्बली बताया होगा यार कि नहीं सर हाँ, कॉल पे सारा करवाया है। तो अगर थोड़ा बहुत आइडिया सर होगा, मतलब वो तो कंज्यूमर था ना, मेरा तो कंज्यूमर। इवन दो कंज्यूमर होगा तो थोड़ा बहुत कभी कभी आइडिया होता है यार कि उसने बोला होगा आपको कि यार सही फैक्टर्स हैं, या बोला होगा ये क्या, किस टाइप का फैक्टर है, तो किसी काम का फैक्टर नहीं। आवाज नहीं आ रही। बिल्कुल आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है सर। जी मैं कह रहा हूँ कुछ अरे आ रही अगर है। ऐसा जिक्र हुआ हो कि यार ये फैक्टर तो बिल्कुल बेकार है, किसी काम का पूरा आ नहीं रहा है। है सर हेलो पीछे, किसी के जी पीछे से सर, अब शोर आ आ रही रहा है। है। हाँ, किसी एक का बैकग्राउंड से शोर आ रहा है। जी सर अब आवाज आ रही है। ओके, तो अगर किसी ऐसी कोई बात की हो, अगर की होगी, तो यू कैन इवन मेंशन दैट कि द फैक्टर्स वर एग्जैक्टली एज मेंशन्ड इन अवर रिसर्च एंड द रिस्पोंडेंट शोड दैट दोस फैक्टर्स वर रेलेवेंट इन ब्ला ब्ला ब्ला। अगर किसी ने कभी बोला होगा यार कोई फैक्टर बेकार है, तो आप हाँ मेंशन सर कर समझ आ सकते गई। हैं, समथिंग लाइक दैट। ओके, अच्छा। सही सर। और देखो, जैसे अभी आपने बोला है कि आई वुड स्ट्रांगली एडवाइस कि ये एक दो पैराग्राफ्स जो मैंने बताए हैं इनको गो थ्रू करो, और अगर कोई प्रॉब्लम है लेट मी नो। हम एक कल छोटी सी मीटिंग कर सकते हैं 10-15 मिनट की, तो वी कैन क्लियरिफाई दोस थिंग, ताकि वेडनेसडे तक आप लोग मैक्सिमम काम कर लो। हमारा ठीक है गोल सर। है कि 100% हम काम करें बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। नहीं होगा तो ऑब्वियसली हम कम भी करेंगे, बट जब इतनी मेहनत कर रहे हो, व्हाई नॉट डू समथिंग गुड ना। जी सर, हम कल इसको पढ़कर रखते हैं, अगर कुछ समझ में नहीं आता तो हम आपसे पूछ लेंगे, सर कल आपको कितना टाइम सेशन रख लगेगा लेंगे। आपको, मतलब ये लिखना हो तो? क्या लिखना हो तो? मतलब जो आप हमें काम दे रहे हैं, तो यार आपको ये करना हो तो कितना टाइम लगेगा? यार आई रोट अ पेपर इन लाइक 1 आवर एक दफा। तो सर मतलब 15 मिनट लगेंगे? नहीं, डिपेंड्स ना यार, देखो दिस इज समथिंग न्यू टू मी, देन सर आपने पूरा पेपर 1 आवर में लिखा था? हाँ, वो एक्सेप्ट भी हो गया था। आई वेंट टू सर मलेशिया आपको ऑन दैट। मतलब ज्यादा से ज्यादा आपको 15 मिनट लगेंगे ना? ये रफली डिपेंड्स, जैसे आप लोगों का हाँ तो भी सर ये आप लिख दे हमारा सबका, आप 1-2 घंटे में कर देंगे काम सबका। जी बिल्कुल जी सर, तो जो फिर चार्ज सर, बनेंगे हम आपको पे कर देंगे। सर आप यार हमारा सेशन लेंगे? नहीं सर, आप हमारा सेशन लेंगे 1-2 घंटे का। हाँ 45 मिनट के सेशन हाँ, के अलावा आप खुद। आपको वो पूरा चेक करना पड़ेगा, और ये वो क्या मिस्टेक्स हैं क्या नहीं है। इससे अच्छा तो आप ही कर दें और हम लोग का हो भी जाएगा, आपको चेक भी नहीं करना पड़ेगा। यार देखो, द गोल इज कि आप लोग कुछ सीख के निकलो। अगर मैं नहीं करना होता वो तो मैं पार्ट टाइम साथ साथ कर ही रहा हूँ, उसका मसला नहीं है। अगर आप सीख के निकलोगे तो दैट इज द बेसिक सर अकम्प्लिशमेंट है आपने ना। बोला था ना वो रिवर्स टीचिंग, क्या आपने फ्लिप फ्लिप टीचिंग? टीचिंग, आप लोग फ्लिप ठीक लर्निंग है। करोगे ना। सही है, हाँ सही है। एक्सीलेंट इनोवेशन, यहाँ पे तुम लोग का दिमाग चलता है बहुत। एक सेकंड, मैं एक डॉक्यूमेंट बनाना चाह रहा हूँ यहाँ पे। सर आप मेल तो चेक कर लें, आपने मेल बताया पे ही क्या आपका नहीं। खोल लिया है, मैं उसको तो खोल आपने लिया। मैं क्यों लिया था क्या दिया था? मेल, क्यों लिया था फिर आपने? नहीं, आपका मेल मैंने चेक किया, मेल से ही खोला है मैंने। अच्छा
अच्छा, अब मैंने ये एक चीज करनी है, मैं देखना चाह रहा हूँ कि स्क्रीन शेयरिंग उसमें होगी या नहीं होगी। एक सेकेंड। ओके, ये दोनों स्क्रीन शेयर हो रही है नहीं हो रही? यस सर, हो रही है। यस सर। वर्ड डॉक्यूमेंट में नजर आ रहा है, दूसरा भी नजर आ रहा है, राइट? दोनों आ रहा है। ओके, अब देखो ये लिखा मेरे को, इन फेज 2 we measure the effect of factors on each factor by creating an FIS based on the input value blah 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 blah. अब दो चीजें लग रही हैं, इट इज अ वेरी 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 लॉन्ग सेंटेंस इधर तक चल रहा है। तो पहली चीज तो ये, आई विल ट्राई टू ब्रेक इट ऑफ इनटू 2 सेंटेंसेस। इन फेज 2 we measure the effect of factors on each factor. तो the effect of factor on each factor is measured by us in phase 2. हम इस तरह ब्रेक करेंगे 3 तरीकों से। अभी मैं एक लाइन लिख रहा हूं। कुछ समझ आया मैंने क्या किया? यस सर, आपने बताया था एक्टिव पैसिव वगैरह वाली चीज। एग्जैक्टली, पूरा रिवर्स कर दिया सेंटेंस। देखो अभी मैं अगर ये चेक करूंगा, इसमें एक पॉसिबिलिटी है कि कोई 2 वर्ड्स जरूर आएंगे। मैंने कुछ लिखा था, क्रिएटेड इज बेस्ड FIS बेस्ड वैल्यू। ये वो चीजें जो नॉर्मली मैंने चेंज नहीं की, नहीं बल्कि भी चेंज हो गए। तो अभी मैंने इसको एक सेंटेंस बना लिया, तो देयर इज अ 95% चांस कि ये पूरे के पूरा नॉन प्लेजराइज्ड होगा। ठीक है, अब मैं अगले उसको ब्रेक करने की कोशिश करूंगा, वैल्यू एंड वेट्स। अब देखो सर मेल कर दीजिएगा मुझे। हाँ हाँ बिल्कुल, मैं आपको अभी ईमेल करूंगा ये। इन एडिशन टू दिस, आपको ये एंड वेट्स ऑफ द डिसीजन क्राइटेरिया बेस्ड ऑन expert opinion and relationship formed fana fana fana. In addition to this, we use the expert opinion, comma, decision criteria, the weights and relationship that was formed in step 4. अब मैंने क्या चीज की है, मैंने वेट्स एंड डिसीजन क्राइटेरिया यूज नहीं किया। मैंने एक वर्ड यहाँ से उठाया, एक वर्ड यहाँ से, फिर पीछे से, फिर आगे से, और एंड में जो 4 आ रहा था मैंने उसको अल्फाबेटिकल कर दिया। दिस इज हाउ आई, तो आ ही नहीं रहा, सॉरी उस पे तो प्लेज आ ही नहीं रहा। नहीं, जस्ट टू गिव एन आइडिया ना, एक वर्ड पे नहीं आया तो कोई मसला नहीं है, अच्छा ठीक बट है। टर्न इट इन लूप्स में चलता है। तो इवन तो ये इस जुमले में नहीं आ रहा, आगे का तो पकड़ा है इसने, यहाँ पे नहीं आ रहा, फिर आगे का पकड़ा, यहाँ पे नहीं आ रहा, आगे का पकड़ा है। अब जो स्ट्रक्चर मैंने चेंज किया है, ये पूरे का पूरा नॉन प्लेजराइज्ड होगा, क्योंकि वो लॉगरिथम में लूप्स जहाँ से भी चलेंगे कोई कनेक्शन नहीं मिल रहा होगा इसको। तो दिस इज वन थिंग यू कैन डू। अगर आप थोड़ी सी प्रैक्टिस करोगी ना, दिस टेंड्स टू बी वेरी फास्ट। आपको फ्रैंकली स्पीकिंग शुरू में 1 घंटा लगेगा थोड़ा समझने के लिए, बट समझ आ जाएगी, इट विल बी वेरी इजी, इट विल बी फास्टर फॉर यू। तो ट्राई प्लेइंग विद दिस आल्सो। इसमें प्लेजरिज्म हटाना जरा आसान हो जाता है। आपने हटा दिया? नहीं, मैंने कॉपी किया, मैं आपको फॉरवर्ड भी कर रहा हूँ, डोंट वरी। सही, आप ये ले लो, मैंने आपको व्हाट्सएप कर दिया ये, ओके।
वेयर आर यू, मैं ग्रुप पे कर दूं आपको ये? कर दें, कोई हाँ मसला नहीं, नहीं। रमशा मिल गई मुझे रिप्लाइंग प्राइवेटली एंड आई हैव फॉरवर्डेड टू यू। जी ले अपनी जिंदगी, सही है। ओके गाइस, ट्राई करो प्लीज, अगर थोड़ा सॉरी टाइम। सर, बहुत लेट ज्वाइन किया है, थोड़ा सा मुझे भी समझा दें काइंडली। अल्लाह की बंदी, मैं क्या बोलूं इस बंदे को। देखो मैं रिकॉर्डिंग शेयर कर नहीं देता सर, हूं मैं पहले खुद तो। बहुत परेशान हूँ। तू परेशान हो? सही है मैंने सर रिकॉर्डिंग मैं की एक हुई है। चीज नोट कर रही हूँ सर, मुझे कि आप पूरा खत्म करते हो ना, क्या फिर कोई आ हाँ, रहा है, मतलब बीच में मुझे भी थोड़े किसी से का। दीजिएगा। मुझे समझ नहीं आ रही, दो बंदियां बोल रही हैं बीच में। रमशा बोलो फिर मैं इसको सर पकड़ता मैं हूँ। करती हूँ आपसे बात, आप रमशा से बात करें, मैं ओके ओके, बताती हूँ फिर मैं आपको। रमशा बोले प्लीज। सर मैं ये कह रही हूँ, आप पूरा कंप्लीट करते हैं, इसके बाद कोई आता है, मतलब आप पूरा एंड नोट पे चले एग्जैक्टली, जाते हैं, इसके बाद। मतलब 2 दफा हुआ है, हमने पूरी बातें डिस्कस करके खत्म की, 2 बच्चियां और आ गई, पूरी बात खत्म हुई फिर तीसरी आ गई। हाँ यार आप पूछो, सॉरी। हेलो, कुछ पूछ रही थी, अब देखो फिर चली गई। सर वो बोल के गई हैं वेट करने जी को सर, शायद। ये जी जी बताओ। जी सर, मेरा तो ये था कि थोड़ा सा स्टार्ट से मैंने ड्राफ्ट भी मेरा डिस्कस नहीं है ना सर, अल्लाह की बंदी, आप मेरा ड्राफ्ट भी थोड़ा सा देख लें। हम लोग 1 घंटे से हाँ लगे ना हुए, सर, पता है मैं क्या आपको? करूँ, मुझे सर मुझे पता है, मैं इतना रो के अभी आई हूँ, जितना ज्यादा हो गया था कि अगर एक नहीं स्टार्ट जो है ना, रोती ना, मेरा डेटा भी खत्म हो गया रोए बगैर आ जाती तो मसला नहीं था। अच्छा एक काम करो, पहले तो मैं था। रिकॉर्डिंग शेयर कर दूंगा अभी, आप रिकॉर्डिंग रिव्यू करो। जी इस सर, पे 2-3 काम बोले हैं, उस काम के लिए जी आपको सर, 1-2 चीजें पढ़नी है, वो आप आराम से पढ़ो। ठीक है सर, फिर कल हम लोग शायद वैसे एक छोटी सी मीटिंग ठीक है, करें, क्योंकि कुछ बच्चों ने बोले हैं हम डिस्कस करेंगे चीजें, तो उधर आप अपना ड्राफ्ट भी दिखा देना, कोई प्रॉब्लम ठीक है होगी मैं सर, आपको एक्सप्लेन कर लूंगा, इंशाल्लाह मसला नहीं होगा। सर एक बात बोलूं, ठीक है जी सर। जी सर प्लीज। मेरा क्वेश्चन है अभी फिल है ना, तो फिर मुझे आप उसके हिसाब से भी गाइड कर दीजिएगा। क्वेश्चन फिल हो गया आपका? जी मेरा हो गया। कोई इशू नहीं है, वो कल देख लेते हैं। जी रमशा बोले। सर कल सर ना मेरा सिर्फ क्लासेस ड्राफ्ट जल्दी आया, क्योंकि रखिएगा मेरे दोपहर में। ड्राफ्ट को ना सर ने ओवरव्यू नहीं किया। कोई इशू नहीं है, मैं रिव्यू और कर हाँ लूंगा। यार, आप पहले मेरी रिकॉर्डिंग सुन लेना, उसके बाद कल हम एक जी सर, मीटिंग करेंगे, तो उसमें मैं आपका रिव्यू भी कर लूंगा, आपको अपडेट भी कर दूंगा, सही है? ठीक है सर। जी रमशा आप कुछ कह रही थी, सॉरी। मैं ये कह रही थी सर, आप कल अगर मीटिंग रखे तो दोपहर में रख लीजिएगा, सो यार 4 बजे के बाद या 3 बजे के बाद। यार 3 से 5 मेरी क्लास है, उसके आप 5 बजे के बाद अवेलेबल हो तो हम आधे घंटे की मीटिंग कर लेंगे। जल्दी रख सकते हैं सर सर 12 इससे। से करने ना, 12 से 12 2 में देख लें। नहीं यार 12 बजे नहीं ना, यार क्योंकि मतलब कल हमारा वेबिनार है। यार आप लोगों ने वेबिनार तो, एंड हो जाएगा। अबे पहले पढ़ना है, है। ऐसी मीटिंग नहीं है, पहले जो मैं आप लोगों को रिकॉर्डिंग देख लो, मैंने कुछ काम दिया पढ़ने के लिए, पढ़ने के लिए भी टाइम चाहिए होगा आप लोगों को। सर लेकिन मेरा ड्राफ्ट तो देख लेना एक दफा। मैं ड्राफ्ट नहीं देखूंगा मेरी जान, जब हम 1 घंटे से जो काम कर रहे हैं, अब आप लेट आई हो, मैं दोबारा क्यों देखूं? कल मीटिंग होगी, कल मैं देख देख लूंगा, लो। उसका फिक्र नहीं करो। चलो आप सही लोगों है, को जो मैंने काम बोला है वो काम करोगे, पढ़ के आओगे, तो मैं अब वो काम भी चेक करूंगा और फिर ड्राफ्ट भी चेक करूंगा, पीछे तो नहीं जाऊंगा, मैं आगे आऊंगा ना। सही है। तो प्लीज आप लोग सारा कोऑर्डिनेट कर लो, मुझे इशू नहीं है। मैं 3 to 5 मेरी क्लास है, उससे अगर थोड़ा पहले बोलते हो या थोड़ा उसके बाद में बोलते हो, मुझे इशू नहीं है, मैं अरेंज कर लूंगा टाइम, मसला नहीं है। सर फिर लेकिन 5 फिर बजे मेरे के ड्राफ्ट बाद रखा है। टेंशन है इस चीज की। मेरा तो बर- सर इमरान ने भी ड्राफ्ट नहीं देखा था पहले। देखिए आप अगर टाइम पाई होती मैं जरूर देख लेता, तो अभी रोने की जरूरत नहीं है आपको, मैंने 3 दफा बोल दिए, पढ़ के सर आओ, लेकिन कल हम फिर रिव्यू कर कैसे? लेंगे। अबे ठीक है किस सर। जबान में बोलूं मैं? चौथी दफा बोल रहा हूं, मैं कल देख लूंगा, क्या मसला है? अगर मैंने अभी देख भी लिया, मैंने कोई गलती निकाल भी ली, उसका आप कुछ नहीं करोगे, क्योंकि मैंने उसका जो नेक्स्ट स्टेप, सब बच्चों को देखने के बाद जो मैंने स्टेप दिए हैं, वो वही स्टेप हैं जो आप सबने करना है। आप वो स्टेप करके आ जाओ, मैं कल ड्राफ्ट देख लूंगा, मसला क्या ठीक है। है। जी रमशा आप सॉरी कुछ कह रही थी? सर आप कल की सेशन की टाइमिंग अभी से कंफर्म कर दें प्लीज। क्या रेकमेंड करती हो आप? सबसे पूछ रहे हैं ना, सब मतलब मुझे दोपहर का टाइम कन्वीनियंट है, आप 5 बजे के बाद बोल रहे हैं तो हो सकता है मैं नहीं, मतलब पहले बोल दो यार, आप बताओ मुझे, देखो 3 to 5 मेरी क्लास है, आप लोग अगर 2 से 2:30 के बीच में अवेलेबल हो, सर आप एक काम करें 2 to 3 रख लें। देखो हमें आधा घंटा चाहिए, तो आप लोग 2 to 3 सही है ना? सही है, कोई 4 मसला to नहीं। 5 ना। मैंने 2 अभी to बोला है 3 भाई, यार। मेरी 3 to 5 क्लास है।
हाँ सर, ठीक है सर, ठीक है। हाँ 2 to 3 सही। देखो अगेन सर कोई जी बोलो। मैंने हाय लिखा, मेरा नंबर सेव कर ले। ओके मैं सेव कर लेता हूँ आपका नंबर। और निदा कहाँ गायब हुई हुई है भाई? सर मैंने इतनी कॉल्स की नहीं उठा रही। उसको बोल दो भाई ये उसका लास्ट विंग चल रहा है। 8 से 9 बजे वाले ड्रामे देख लिए। अच्छा इसको ये लास्ट बोल दो सही। डॉक्टर इमरान उसको फेल कर चुके हैं, आपको अच्छी तरह पता है इस चीज़ का। वो अगर कल मीटिंग में आ जाती है सही है, उसके बाद मैं उसकी हेल्प नहीं कर सकता। तो ये उसको क्लियरली बोल देना, आई एम हियर टू हेल्प हर। अगर वो कल आती हैं सही है, अगर वो हेल्प नहीं लेना चाहती तो ज़बरदस्ती हम किसी हेल्प नहीं कर सकते। सही है, उसने साइन किया, मैं फॉर्म डॉक्टर इमरान के पास पढ़ा था। तो उसको बोल देना कल हमारी 2 o'clock पे क्लास है। क्लास भी नहीं है, उसको मैं रिकॉर्डिंग शेयर करूंगा, जो काम बोले वो करके आए। तो गाइस हम लोग कल इंशाल्लाह 2 बजे मिल रहे हैं। प्लीज़ जो मैंने काम बोले एक बार रिव्यू कर लेना, ताकि कोई कंफ्यूजन होगी तो हम डिस्कस कर लें कल। ओके गाइस, थैंक यू, फिर मिलते हैं इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़। ठीक है, अल्लाह हाफिज़ सर। अल्लाह हाफिज़।